हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। इनहेरिटेंस का ये एक टॉपिक है। आज हम इसको कवर करेंगे। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हम सेक्स का पता लगाएं, यानी कि मेल है या फीमेल है, जो जेंडर है उसका हम पता लगाएं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स। तो उससे पहले साइंटिस्ट को कोई आइडिया नहीं था कि सेक्स को किस तरह से डिटरमाइन किया जाए, किस तरह से जीन्स जो हैं, ऐसे तो जीन्स बहुत सारे मौजूद होंगे हर इंसान के अंदर, हर मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट टाइप के सेक्स जो जीन्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से सेक्स का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। तो उसके बाद जब क्रोमोज़ोम की एक तरह के ख़ास क्रोमोज़ोम हमारे कैरियोटाइप के अंदर जब मिले साइंटिस्ट को, तो फिर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि उससे हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं और उससे हम सेक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने एनिमल्स के अंदर और प्लांट के अंदर कुछ खास टाइप के क्रोमोसोम्स को फाइंड आउट किया। और वो क्रोमोसोम्स यूजुअली जो हमारे पास क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट थे। हमारे पास जो भी क्रोमोसोम इंसान के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की टाइप के अंदर होते हैं, यानी कि उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यानी कि अगर एक क्रोमोसोम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है तो उसी के जैसा एक सेम पेयर जो है दूसरा क्रोमोसोम भी उसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होगा और उन पर जो है उनके सेम जीन लोकस होंगे और अलील जो है वो इन दोनों क्रोमोसोम पे मौजूद हो सकते हैं। तो इन पर अलील जो है सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक ही क्रोमोसोम एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सारे लोकस सेम मौजूद होते हैं। इनकी हाइट शक्ल जो है सारी इन दोनों क्रोमोसोम के अंदर सेम होती है। इन क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अब यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स जो है ये पहले ही साइंटिस्ट को पता था कि ये क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और ये पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स इंसान को मिले, एक ऐसा क्रोमोसोम का पेयर साइंटिस्ट को मिला जो कि नॉन होमोलोगस था, जो कि होमोलोगस नहीं था। और ये क्रोमोसोम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो है ये दो स्पीशी के अंदर, एक स्पीशी के दो मेंबर्स के अंदर ये डिफरेंट नज़र आ रहे थे। यानी कि मेल के अंदर ये डिफरेंट तरह से ये क्रोमोसोम मौजूद थे और फीमेल के अंदर भी ये क्रोमोसोम कुछ और तरह से मौजूद थे। तो अब इन्होंने देखा कि ये क्रोमोसोम दोनों स्पीशी के अंदर यानी कि दोनों सेक्स के अंदर ये डिफरेंट क्रोमोसोम आ रहे हैं। तो इनसे हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। इन क्रोमोसोम से इन सेक्स की जो है इनहेरिटेंस है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इन्होंने देखा, जो वाल्टर सटन थे, उन्होंने सिंपलेस्ट सिचुएशन देखी क्रोमोसोमल डिफरेंस इन ग्रॉस होपर्स। उन्होंने ग्रॉस होपर जो एक छोटा सा इंसेक्ट है उसके अंदर उन्होंने देखा कि मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम हैं उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि जो फीमेल है उस फीमेल के पास 24 क्रोमोसोम मौजूद थे और उसके अंदर जो मेल है उस मेल के पास 23 क्रोमोसोम मौजूद थे, यानी कि मेल के पास एक क्रोमोसोम कम था। तो अगर हम कहेंगे कि फीमेल के पास 23 का अगर हम पेयर बनाएं तो 12 पेयर्स बनेंगे, तो फीमेल के पास 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जबकि मेल के पास जो है वो कितने पेयर हैं, वो 11 पेयर्स हैं और साथ में +1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। तो ये यानी कि एक क्रोमोसोम कम है, 12 पेयर से एक क्रोमोसोम कम मौजूद है मेल के अंदर। तो अब यहाँ पर सोमेटिक सेल के अंदर क्या होगा, 2n होगा फीमेल के अंदर, जबकि n होगा एग सेल के अंदर। एग सेल क्या है, जो गेमीट्स हैं उन गेमीट के अंदर n होगा। और यहाँ पर अगर हम गेमीट की बात करें तो जो फीमेल है उनके गेमीट के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे, उनके अंदर 12 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि हाफ होंगे। जबकि मेल के अंदर कुछ और कंडीशन होगी कि कुछ ऐसे गैमीट होंगे जिनके अंदर 12 क्रोमोसोम होंगे और एक ऐसा भी गैमीट होगा जिसके अंदर 11 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि एक क्रोमोसोम कम होगा ओरिजिनल नंबर से। तो इस तरह से क्रोमोसोम फीमेल के अंदर सोमेटिक सेल के अंदर जब 24 क्रोमोसोम हैं तो मेल के अंदर सोमेटिक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है, यानी कि एक क्रोमोसोम कम है। फीमेल के अंदर दो गैमीट्स बन रहे हैं वो दोनों गैमीट्स क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे और वो
उसके अंदर 12 क्रोमोसोम मौजूद होंगे। जबकि यहाँ पर मेल के अंदर जो गैमीट्स बनेंगे वो गैमीट कुछ डिफरेंट होंगे, क्योंकि मेल के अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर दो टाइप्स के गैमीट बन सकते हैं। एक ऐसा गैमीट होगा, एक ऐसा स्पर्म होगा जिसके अंदर 11 क्रोमोसोम होंगे, और एक ऐसा स्पर्म भी होगा जिसके अंदर 12 क्रोमोसोम मौजूद होंगे। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम का डिफरेंस आ रहा है इन दो गैमीट्स के बीच में, और इसीलिए ये गैमीट्स जिस एग से जब फर्टिलाइज करेंगे तो उस तरह का वहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होगा। यानी कि अगर 11 वाला ये अगर किसी गैमीट को फर्टिलाइज करेगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, और अगर ये 12 वाला स्पर्म जो है ये किसी एक को फर्टिलाइज करेगा तो हमारे पास एक फीमेल जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब ऐसा किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये 12 वाला जो स्पर्म है ये जाकर 12 क्रोमोसोम वाले एक एग के साथ फर्टिलाइज होगा, तो 24 क्रोमोसोम किसके पास होते हैं, फीमेल के पास, तो फिर यहाँ पर फीमेल प्रोड्यूस होगी। और इसी तरह से अगर यहाँ पर ये 11 क्रोमोसोम वाला जो है ये स्पर्म जाकर किसी 12 क्रोमोसोम वाले एग के साथ, क्योंकि एग के अंदर यहाँ पर हमेशा क्या होंगे, 12 क्रोमोसोम होंगे, तो ये 11 और 12 23 क्रोमोसोम होते हैं, और 23 क्रोमोसोम सिर्फ मेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मेल प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर इसी तरह से सेक्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा जो इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एग एग के पास जो है वो दो क्या हैं, दो चांसेस हैं। एग, क्योंकि एग के पास 12 क्रोमोसोम है, तो एग के पास अगर 12 क्रोमोसोम है तो इसके पास दो चांसेस हैं कि अगर ये 11 क्रोमोसोम वाले एक स्पर्म के साथ अगर फर्टिलाइज होगा तो फिर हमारे पास टोटल कितने होंगे क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम बनेगा, और इस तरह से आपके पास एक मेल जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर ये 12 क्रोमोसोम वाला एग जो है ये एक 12 क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा, तो फिर हमारे पास जो है यहाँ पर एक फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, क्योंकि 12 ये और 12 ये 24 क्रोमोसोम एक फीमेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो इस तरह से एक फीमेल बेबी जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर सेक्स जो है वो डिटरमाइन होता है, और ये जो पैटर्न है सेक्स का ये ग्रॉस होपर के अंदर मौजूद होता है, और इसको हम कहते हैं जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप आई थिंक। तो सॉरी ये नहीं होता, यहाँ पर एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप जो है ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है। तो इसको हम आगे भी स्टडी करेंगे कि ग्रॉस होपर के अंदर किस तरह से होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि वो क्रोमोसोम जो कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पर ऊपर हमने ये बात बताई थी कि होमोलॉग कुछ ऐसे क्रोमोसोम मौजूद हैं इस एक ही स्पीशी के अंदर कि वो क्रोमोसोम मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर वो क्रोमोसोम डिफरेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था, मेल के अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो कम था और फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा था। यहाँ पर 24 थे, यानी कि फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा था और मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम था। तो ये जो एक क्रोमोसोम कम था और जो क्रोमोसोम यहाँ पर सेक्स को डिटरमाइन करने के अंदर हेल्प कर रहे हैं वो सारे क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब यहाँ से एक सेक्स क्रोमोसोम जो है ये इस ग्रॉस हॉपर के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया गया कि ये जो 24th क्रोमोसोम था, या फिर ये जो 24th क्रोमोसोम जिस क्रोमोसोम के साथ मिला हुआ था, यानी कि जो 12th पेयर था क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम का पेयर जो है ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। और ये क्रोमोसोम जो है ये जब भी किसी के अंदर अगर एक क्रोमोसोम कम होगा तो वो मेल बनेगा, और अगर किसी के अंदर दोनों क्रोमोसोम मौजूद होंगे पेयर की शक्ल में तो वो फीमेल बनेगा। तो ये आपके पास यहाँ पर बताया गया, और बाकी वो सारे क्रोमोसोम जो कि मेल और फीमेल के अंदर उनका नंबर सेम होता है, और वो एग्जैक्टली सेम जैसे मेल और फीमेल के अंदर सेम नंबर के अंदर और सेम शेप के अंदर अगर मौजूद होते हैं तो वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो ऑटोसोम्स वो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, उन्हें हम ऑटोसोम्स का नाम देते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के कुछ पैटर्न्स जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर या डिफरेंट स्पीशी के अंदर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशी के अंदर ये सेक्स डिटर्मिनेशन के डिफरेंट पैटर्न्स पाए जाते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स मौजूद होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ड्रोसोफिला और बाकी के मैमल्स के अंदर एक तरह का सेक्स जो है वो पाया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि आपके पास सेक्स टाइप कहलाता है, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है इसको हम कहते हैं एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्स एक्स है
ये आपके पास फीमेल को शो करता है, क्योंकि फीमेल के अंदर दो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। ये एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेल के पास जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पर होते तो दोनों के पास डिफरेंट दो क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये यहाँ पर सेक्स को डिटरमाइन करने के अंदर हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पर मेल के पास भी दो जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे और फीमेल के पास भी दो सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो सेक्स का पैटर्न है ये काम करता है। टी.एच. मॉर्गन जो है, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है वो जीता था। और इन्होंने जो है ड्रोसोफिला पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये जो है ब्लैक बेलीड ड्यू लेवर, इसका ये दूसरा नाम है इस कॉमन फ्रूट फ्लाई का, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये जो है ये आपको राइपिन फ्रूट्स के अंदर मिलती है, यानी कि जो पके हुए फ्रूट हैं उनके ऊपर ये फ्लाई आपको पाई जाती है। एक्सपेरिमेंटल के वर्क के अंदर इसको जो है नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता। और इन्होंने ऑब्जर्व किया इसके कैरियोटाइप को। कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी स्पीशी के हम टोटल क्रोमोसोम्स का जो आपके पास मौजूद होता है, टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कैरियोटाइप। तो इस फिलाई के जब कैरियोटाइप को देखा गया तो उसके अंदर 4 जो है वो क्रोमोसोमल पेयर मौजूद थे, यानी कि टोटल 4 क्रोमोसोम उसके अंदर मौजूद थे। 4 पेयर्स यानी कि टोटल 8 क्रोमोसोम्स उसके पास मौजूद थे और ये पेयर की शक्ल में थे। तो हम इनका यहाँ पर कैरियोटाइप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो कैरियोटाइप दिखाया गया है ये इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का है। इसके अंदर अगर आप क्रोमोसोम्स को देखें तो ये आपके पास चौथा पेयर है, जिसके अंदर जैसे मेल के अंदर है वैसे ही फीमेल के अंदर क्रोमोसोम मौजूद हैं। यहाँ पर ये आपको जो है वो मेल का और ये फीमेल का यहाँ पर दिखाया गया है कैरियोटाइप। तो अब ये जो दो क्रोमोसोम हैं ये दोनों होमोलगस हैं और दोनों स्पीशी के अंदर सेम है, तो ये ऑटोसोम होगा। दूसरा यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये इनकी शेप वगैरह ये भी सेम है दोनों स्पीशी के अंदर, तो ये भी क्या है? ये भी ऑटोसोम है। जबकि ये थर्ड वाला पेयर है ये भी सेम है दोनों स्पीशी के अंदर, तो ये भी ऑटोसोम है। अगर आप लास्ट वाले क्रोमोसोम को देखें तो ये जो पेयर है आपके पास ये दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो एक पेयर है ये तो बिल्कुल सेम है, जबकि ये दूसरा पेयर है ये दोनों के अंदर डिफरेंट है। और जबकि एक इस ड्रोसोफिला के अंदर जो फीमेल ड्रोसोफिला है उसके अंदर ये सेम टू सेम होमोलोगस शक्ल के अंदर ये दो क्रोमोसोम्स हैं, जबकि मेल के अंदर ये जो है यहाँ से बेंट है और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्रोमोसोम यहाँ पर इस मेल के अंदर मौजूद है। तो अब यहाँ से पता लगाया क्या कि इस क्रोमोसोम की वजह से ही ये जो है मेल है और इसीलिए इस क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेयर जो कि दोनों स्पीशी के अंदर सेम है। ये जो 3 पेयर हैं ये दोनों के अंदर जो है वो सेम है, मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर ये क्रोमोसोम मौजूद हैं और ये क्रोमोसोम ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जबकि बाकी का जो एक पेयर है वो पेयर जो है वो उन दोनों के अंदर वो डिफरेंट है, यानी कि ये आपस में होमोलोगस नहीं है। मेल के अंदर ये होमोलोगस नहीं है, जबकि यहाँ पर फीमेल के अंदर ये आपको होमोलोगस नज़र आ रहे हैं। तो मेल के अंदर ये होमोलोगस नहीं है, यानी कि ये डिफरेंट है मेल और फीमेल के अंदर। द फीमेल हैज़ बोथ क्रोमोसोम ऑन द फोर्थ पेयर सिमिलर बट रॉड शेप होमोलोगस। ये जो है सिमिलर हैं इसमें। फीमेल के अंदर अगर आप ये क्रोमोसोम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि ये होमोलोगस हैं और ये रॉड शेप्ड हैं। जबकि मेल के अंदर अगर आप ये फोर्थ पेयर देखें तो इसके अंदर एक जो है वो थोड़ा सा बैंड शेप है और दूसरा जो है वो सेम रॉड शेप्ड है। तो अब यहाँ पर इन दोनों को क्योंकि ये होमोलोगस नहीं है तो यहाँ पर इनको दूसरा नाम दिया गया है। ये दोनों क्रोमोसोम हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है। ये शेप और शक्ल के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट है, जिसमें एक जो क्रोमोसोम है रॉड शेप्ड है और दूसरा क्रोमोसोम हुक शेप है। तो ये इस तरह का हुक शेप जो है यहाँ पर ये क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम मेल के अंदर डिफरेंट है और मेल के अंदर ये जो है ये यहाँ पर फीमेल के अंदर तो ये होमोजाइगस नज़र आ रहा है, जबकि मेल के अंदर ये हेट्रोलॉगस कंडीशन के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए इस फोर्थ पेयर को, क्योंकि ये दोनों सेक्सेस के अंदर दोनों मेल और फीमेल के अंदर ये डिफरेंट नज़र आ रहा है, इसीलिए इस क्रोमोसोम को जो है वो फोर्थ पेयर क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा गया है। और ये जो है डिटरमाइन करता है, ये डिसाइड करता है सेक्स ड्रोसोफिला के अंदर, यानी कि किसी भी स्पीशी के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस मेल या इस
इस स्पीशी के अंदर इस इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर यही जो है क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो अगर आप देखें, हम यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं कि किस तरह से हम इनहेरिटेंस का पता लगा सकते हैं फ्रॉम इस चार्ट से। आपके पास, आपको पता है कि जो एक्स हैं वो दोनों एक्स एक फीमेल के पास मौजूद हैं, जबकि मेल के पास जो है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे गैमीट जो प्रोड्यूस होंगे वो किस तरह के होंगे। तो जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे वो गैमीट्स यहाँ से सारे एक्स टाइप के गैमीट होंगे, यानी कि ऐसे गैमीट जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा और यहाँ पर वाई क्रोमोसोम मौजूद नहीं होगा। दोनों, क्योंकि दोनों एक्स हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक्स ही मौजूद होगा इसके अंदर। और यहाँ पर साथ में इस गैमीट के अंदर ऑटोसोम तो मौजूद होंगे, क्योंकि ऑटोसोम तो यहाँ पर हमेशा मौजूद होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गैमीट के अंदर ऑटोसोम होंगे ही नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें, इसीलिए हम इनकी इनहेरिटेंस को देख रहे हैं। तो इनके गैमीट के अंदर एक्स मौजूद है, जबकि यहाँ से जो गैमीट बनेंगे उनके अंदर एक्स भी होगा और कुछ ऐसे गैमीट होंगे उनके अंदर वाई होगा। तो यानी कि एक्स क्रोमोसोम के साथ कुछ गैमीट्स बनेंगे और कुछ जो है वो वाई क्रोमोसोम के साथ गैमीट बनेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप्स के गैमीट जो है वो यहाँ से पॉसिबल हैं। अब अगर हम देखें कि इससे मेल होगा या फीमेल प्रोड्यूस होगा, तो अगर यहाँ से किसी को मदर से जो है वो एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है और यहाँ से ये वाला स्पर्म जो है ये इस एग को फर्टिलाइज करता है, तो अब देखें यहाँ से एक्स और यहाँ से भी एक्स आया, तो आपके पास एक फीमेल जो है वो अपस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक्स एक्स के साथ क्या होता है, फीमेल प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से फीमेल होगी। अगर यहाँ से ये वाला स्पर्म जो है ये इस एग को फर्टिलाइज करेगा, तो फिर आपके पास जो है वो एक मेल प्रोड्यूस होगा। यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई क्रोमोसोम आएगा, तो एक मेल जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो अब देखें यहाँ पर जो एग हैं वो एग क्या है, वो एग जो है वो दोनों सेम है, जबकि स्पर्म जो फर्टिलाइज कर रहा है, जो भी स्पर्म, अगर एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को, तो फिर आपके पास एक्स एक्स ये फीमेल बनेगी, और अगर वाई वाला स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई ये आपके पास मेल बनेगा। तो इस तरह से ये स्पर्म पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर रहा है, किस टाइप का स्पर्म जो है वो इस एग को फर्टिलाइज कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इस स्पीशी के अंदर हम कहेंगे कि जो जिसके पास जो दो टाइप के गैमीट बन रहे हैं, क्योंकि मेल के अंदर एक्स और वाई दो टाइप के गैमीट जो है वो बन रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं हेट्रोगैमेटिक। तो ये इसके अंदर जो मेल इंडिविजुअल है इस स्पीशी के अंदर वो हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल है, और जिस स्पीशी के अंदर जो भी हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल है उसे ही हम कहते हैं ये सेक्स डिटर्मिनेटर है, क्योंकि उस पर ही डिपेंड कर रहा होता है उनके ऑफस्प्रिंग का सेक्स। तो अब यहाँ से क्योंकि एक्स वाला अगर स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगी, और वाई वाला स्पर्म अगर फर्टिलाइज करेगा तो मेल बनेगा। तो क्योंकि मेल पे ही डिपेंड कर रहा है उसके ऑफस्प्रिंग का सेक्स, तो इसीलिए हम मेल को सेक्स डिटर्मिनेटर कहते हैं। मोर ओवर रोड शेप्ड जो सेक्स क्रोमोसोम है वो जो है उसके वो फीमेल के अंदर दो हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो रॉड शेप वो फीमेल के अंदर दोनों क्या हैं, होमोलॉगस हैं, जबकि मेल के अंदर एक जो है वो सेम है उस फीमेल की तरह, एक्स क्रोमोसोम की तरह, जबकि दूसरा वाई वाला जो है वो डिफरेंट है। तो ये आपको पता है कि फीमेल के अंदर दोनों एक्स हैं, जबकि मेल के अंदर एक एक्स है एक वाई है। तो अब यहाँ पर दो जो है ये फीमेल के अंदर ये दोनों क्या हैं, होमोलॉगस हैं, जबकि मेल वाला जो है ये एक तो इसके साथ है, इसका सेम ही है, लेकिन दूसरा जो वाई क्रोमोसोम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरह से अब जो अनलाइक जो हुक शेप वाला जो क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम से जो डिफरेंट है उसे हम कहते हैं वाई क्रोमोसोम। ये हमने उसको नाम दे दिया है इस तरह से वाई क्रोमोसोम। और वाई क्रोमोसोम पर जो है ये मेलनेस के कैरेक्टर मौजूद होते हैं जो कि मेल को कंट्रोल करते हैं। तो ये वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल पर ही मौजूद होता है, मेल के अंदर ही मौजूद होता है, जबकि फीमेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं। तो एक्स एक्स के साथ फीमेल बनेगी, जबकि एक्स वाई के साथ हमेशा मेल बनता है। ये जो तरीका है ये सेक्स डिटर्मिनेशन का जो है ये ह्यूमंस के अंदर यानी कि इंसान के अंदर भी यही तरीका जो है वो आगे चल के यही तरीका अप्लाई होगा, यही तरीका होगा पैटर्न सेक्स डिटर्मिनेशन का, और ये ड्रोसोफिला के अंदर भी यही मौजूद है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होती है और बाकी मेजॉरिटी ऑफ एनिमल के अंदर किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।